रेडियो कथा रत्न। रेडियो कथा रत्न में आज की कहानी है रत्ना रॉय द्वारा लिखित पुलिस की डायरी। मानव तस्करी हमारे समाज पर एक भयानक धब्बा है। एक पुलिस वाले की आपबीती से आप जानेंगे एक ऐसी पीड़िता की दिल की बात जो आपको हैरान कर देगी। कहानी के अंत तक बने रहिए और जानिए हमारे समाज में ऐसे भी सच हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कहानी पर कमेंट जरूर करें ताकि बेहतरीन कहानियों को आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश को हिम्मत मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, पुलिस की डायरी। हर दिन नए चोर, नए डकैत, नए अपराध के तरीकों से दो चार होना हमारा रोज का काम है। कभी कभी अपराध के कारण इतने हृदय विदारक होते हैं कि समझ नहीं आता असली अपराधी कौन है, जो सामने दिख रहा है वो या जो मूल में छिपा है वो। रात फोन की घंटी बजी। खबरी से लीड मिली, मिराजुद्दीन की लापता लड़की का सुराग मिला है। उसे हैदराबाद के एक बहुत बड़े बंगले में रखा गया है। खबर मिलते ही हम हैदराबाद के लिए टीम और वर्क स्ट्रैटेजी बनाकर निकल पड़े। हम 4 लोग थे। हैदराबाद पहुंचकर वहां की पुलिस की सहायता से उस बंगले तक पहुंच गए जहां आयशा के होने की खबर मिली थी। आलीशान बंगला था। बिना किसी जद्दोजहद के हम आसानी से उस बंगले के अंदर घुस गए। लग रहा था इस कांड में संलिप्त लोग भाग चुके थे। हो भी क्यों नहीं, पुलिस के आने की खबर सबसे पहले चोर को ही होती है। अंदर घुसते ही हमने देखा कि यहाँ की सज्जा बहुत ही सुरुचिपूर्ण थी। हर कमरे को किसी बादशाही कमरे का रूप दिया गया था। कालीन से लेकर झूमर तक सब एक से बढ़कर एक। वहीं एक कमरे में हमें आयशा मिल गई। उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे। सर से पांव तक खूबसूरती निखारने के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट दिया गया था। करीने से बंधा हुआ बाल, नेल पॉलिश लगे नाखून। 14 साल की बच्ची आयशा बहुत खूबसूरत युवती लग रही थी। जब हमने उसे आयशा कहकर पुकारा तो उसने कहा उसका नाम आयशा नहीं और वो अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। किसी ने उसे अगवा नहीं किया। जब हमने उसकी फोटो जो उसके पिता से हमें मिली थी उसे दिखाया और समझाने पर उसने स्वीकार किया कि वो आयशा ही है। तब हमने और देर न करके फौरन उसे अपने साथ लेकर शहर की ओर रवाना हो गए। उसे उसके पिता के हाथ सुरक्षित सौंप दिया गया। 2 दिन बाद उसका पिता मिराजुद्दीन पुलिस स्टेशन के बेंच पर मुंह लटकाए बैठा मिला। मैंने पूछा, क्या बात है मिराज, सब ठीक तो है ना? आयशा ठीक है ना? उसने लगभग रोते हुए कहा, वो तो ठीक है लेकिन उसे जाने क्या हुआ है। जब से आई है एक ही जिद पकड़े बैठी है, उसे यहाँ नहीं रहना, उसे हैदराबाद वापस जाना है। उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो उसे लेकर गए थे। जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। उससे कहा, कल बेटी को यहाँ लेकर आना, देखता हूँ, मैं उससे बात करके उसे समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरे दिन आयशा अपने पिता के साथ मेरे पास आई। नजरें झुकाकर चुपचाप बैठी रही। मेरे किसी सवाल का जवाब देने को राजी नहीं। बस एक ही रट, उसे हैदराबाद वापस जाना है। मैंने कहा, ठीक है लेकिन पता तो चले कि तुम वहां क्यों वापस जाना चाहती हो, जहां रहकर लड़कियां किसी भी तरह अपने घर वापस लौट आना चाहती है। उसने कहा, आपसे अकेले में बात करूंगी, अब्बा को बाहर जाने कहिए। मैंने मिराजुद्दीन को बाहर बैठने को कहा। आयशा ने बताना शुरू किया, जो लोग मुझे हैदराबाद लेकर गए थे उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह रखा था। अच्छा खाने को दिया, अच्छा पहनने को दिया, सोने के लिए एक पूरा पलंग मेरे लिए था। यहाँ तो हम 6 बहनें और अम्मी ऐसे सोती हैं कि सारी रात करवट भी नहीं बदल सकते। एक साइड होकर ही सोना पड़ता है जमीन पर। इतना छोटा सा एक कमरा और 9 लोग उसी में रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सब कुछ वहीं पर। एक ही खाट है जिस पर अब्बा और छोटा भाई सोते हैं।
खाना 2 वक्त किसी तरह जुट जाता है। मुझे हमेशा भूख लगती रहती है, लेकिन अम्मी डांट देती है, घर में कुछ हो तब तो दे। लेकिन जितने दिन मैं हैदराबाद में थी, मुझे भरपेट खाना मिलता था। पलंग पर सोती थी, जिधर चाहे उधर करवट बदलो, पंखा, लाइट, सब कुछ था। कितना आराम और कितना सुख था वहां। यहां तो सिर्फ भूख और गाली है बस। मुझे फिर से वहां जाना है साहब। भूख और लाचारी का कैसे फायदा उठाते हैं ये मानव तस्कर। अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर उठा लाए, फिर कुछ दिन अच्छा कपड़ा, खाना और सुख के दर्शन भी करा दिए। जब लड़की पूरी तरह उनके जाल में फंस गई, तब एक दिन किसी अमीर शेख या ऐसे ही किसी आदमी को कुछ रुपए के एवज में बेच दी जाती हैं। उसके बाद जो जुल्मों का सिलसिला शुरू होता है, उसके बारे में तो उन्हें अंदाजा ही नहीं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद एक बार फिर काउंसलिंग के लिए उसे भेज दिया गया। वहां से लौटने के बाद वो काफी सामान्य नजर आ रही थी। दोबारा फिर कभी मिराजुद्दीन को पुलिस स्टेशन पर नहीं देखा। बाद में सुना कि आयशा की शादी उसी बस्ती के एक फल विक्रेता से कर दी गई है। मानव तस्करी के बहुत से हिंसक और दिल दहला देने वाले किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन लड़की भूख और गरीबी से तंग आकर अपनी मर्जी से जाने को जब तैयार हो, तो समझ में आता है पेट की आग के आगे संभवतः शरीर के घाव भी मायने नहीं रखते। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने मन की बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बयान करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।